दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब स्वाति मालीवाल की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये मुकदमा आयोग में भर्ती घोटाले के आरोप में किया गया है। प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, भर्तियों का। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी अपनी वैकेंसी भर्ती कर ले और इस तरह कर ले। तो उसमें इंक्वायरी की गई, जांच में पाया गया प्राइमा फेसिया कि भर्तियां में गड़बड़ हुई है और इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट करें या सबको बताएं। और कुछ ऐसे भी आए हैं जो इनके साथ में कुछ रहे, क्लोज में रहे हैं, उन लोगों को भर्ती में लिया है। उसके तहत क्योंकि एक फंड का मिसअप्रोप्रिएशन है और इस तरह से जो एब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, जो पावर नहीं है, उसके तहत जो हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में स्वाति से पूछताछ भी की गई थी। सोमवार को स्वाति से एसीबी के अधिकारियों ने लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की थी। साथ ही स्वाति को एसीबी ने 27 सवाल भेजे हैं, जिनका जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली कोई और नहीं बल्कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह है। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वाति ने आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को आयोग में नौकरी पर रखा है। बरखा ने एसीबी को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें 85 लोगों के नाम हैं, जिन्हें आवेदन किए बिना ही दिल्ली महिला आयोग में नौकरी पर रख लिया गया था। गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने स्वाति मालीवाल के दफ्तर से कुछ कागजात भी जब्त किए हैं, जबकि स्वाति का कहना है कि ये सब उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सही बात नहीं है, क्योंकि जो भी भर्तियां हुई हैं वो बिल्कुल ठीक प्रोसीजर से हुई हैं। आप ये बताइए कि पुराने कमीशन ने एक केस करा और उसमें 40 लोग बैठे थे। अब ये 40 लोगों के साथ बैठकर ये इतने 12,000 केसेस जो इस साल आए हैं उनको कैसे निपटाया जाता। तो ये तो कोशिश रहती है कि आप स्टाफ मत दीजिए, आप काम मत करने दीजिए। दिल्ली महिला आयोग एक शक्तिशाली बॉडी है, हम लोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और हमारे पास पूरी पावर है अपॉइंटमेंट्स की। हमने अपॉइंटमेंट्स करे हैं और बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे करे हैं, 3-3 महीने के लिए लोगों को रखा गया है। तो बिल्कुल कोई भी गलत प्रोसीजर अपनाया नहीं गया है। लेकिन वही बात है, जब आप अपनी आवाज उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो लोग अपनी तरीके ढूंढते हैं आपको आवाज चुप करने के लिए। तो मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ अगर प्रूव हो जाता है तो आप नौकरी तो छोड़िए, मैं तो अपनी जिंदगी छोड़ दूंगी। भावुकतावश जिंदगी छोड़ने की बात कर रही स्वाति मालीवाल के लिए ये केस गले का फंदा बन सकता है, जिसमें उनके पास सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए ही है, पाने के लिए कुछ भी नहीं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।